अगर आपका चंद्रमा 9वें स्थान पे विराजमान है तो आपका माइंडसेट, आपका ओरिएंटेशन परफॉर्मेंस से रिलेट कर जाता है। किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, किसी भी चीज़ को परफॉर्म कैसे कर रहे हो, इस चीज़ से रिलेटेड आपका माइंडसेट हो जाता है। आप डेडिकेटेड हो जाते हो किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने पे। आप इन जनरल बाय नेचर सैक्रिफिशियल हो जाते हो। आप बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हो। एज एन कॉम्प्रोमाइज़ अगर बोला जाए तो आप ही बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को रिलीज़ करना, चीज़ों को लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर देना। 9वां स्थान रिलीज़ का स्थान होता है, और जब चंद्रमा 9वें स्थान पे आपके कुंडली में विराजमान हो जाता है तो आपका दिमाग इसी बात पे रहता है कि किस चीज़ को मैं रिलीज़ करूँ, किस चीज़ को मैं त्यागूँ, मैं लोगों को क्या प्रोवाइड कर सकूँ। चूँकि 9वां स्थान 7वें से तीसरा होता है, तो 7वें से तीसरा ऑर्डर होता है, मतलब लोग आपको क्या ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप एक फॉलोअर बन जाते हो। 9वें स्थान का चंद्रमा आपको फॉलोअर बना देता है। लोगों ने या फिर किसी सीनियर ने आपको क्या डायरेक्शन दिया है, क्या डायरेक्ट किया है, किस चीज़ को करने के लिए कहा है, ये सारी की सारी चीज़ें 9वें स्थान से देखी जाती हैं। 9वां स्थान का चंद्रमा आपको बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल, बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड टूवर्ड्स डेडिकेशन, आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रह के अपने स्टडीज़ तक को डेडिकेटेड रह के आप कंप्लीट करते हो। तो 9वें स्थान को एज एन अपॉर्चुनिटी का स्थान भी कहा गया है, भाग्य का स्थान भी कहा गया है। तो आपका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस होता है, आप बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड होते हो अपने माइंड से। आप इतना ज़्यादा फुलफिल्ड हो जाते हो कि आप सेल्फलेस बन जाते हो। तो 9th प्लेस का चंद्रमा जो होता है वो सेल्फलेस बना देता है आपको। आपके पास ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें एग्जिस्ट करती है और आपको लाइफ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रह जाता है। अब यहाँ पे 9वें स्थान पे आपको नक्षत्र देख लेना और राशि देख लेनी है। ये दोनों चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे कि आपका चंद्रमा का जो ओरिएंटेशन है हाउस के अलावा नक्षत्र और राशि से कैसे अफेक्ट होता है। जब 9वें स्थान का चंद्रमा 10वें स्थान पे चलेगा तो 10वां स्थान आपका फिनिश किया हुआ प्रोडक्ट होता है। आपने जो आंसर शीट लिखा या फिर आपने जो प्रोडक्ट फॉर्म किया वो 10वें स्थान से देखा जाता है। स्टोर रूम होता है 10वां स्थान, जहाँ पे आप चीज़ें स्टोर करते हो। तो जब 9वां स्थान का चंद्रमा 10वें स्थान पे चलेगा तो आपको ओरिएंट कर देगा चीज़ों को लूज़ होते हुए देखने पे। तो जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपका सामान है, आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्ज़र्व करते रह जाओगे और चीज़ें दूसरों को दे दी जाएंगी। जब भी 9वें स्थान का चंद्रमा 10वें स्थान पे चलता है तो आपका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि मेरी चीज़ें, मेरा जो सामान है, जो भी चीज़ें मैंने खुद से बनाया है। सपोज़ आपने कॉमिक बुक बनाई, सपोज़ आपने कोई ऐसे लिखा, सपोज़ कोई मैथ्स की बुक आपने सॉल्व की, जो आपके नोट्स होते हैं, जो आपके बुक्स होते हैं, जो आपने सपोज़ 10th के बुक्स आपने खरीदे, ये सारे के सारे आपके जूनियर्स या फिर किसी भी रिलेटिव को दे दिए जाते हैं जब भी 9वें स्थान का चंद्रमा 10वें स्थान पे चलता है और आप ऑब्ज़र्व करते रह जाते हो, आप वहाँ कुछ कर नहीं सकते। जब 9वें स्थान का चंद्रमा अपने से तीसरा 11वें स्थान पे चलेगा तो तीसरा कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल आप इस्टेब्लिश करके रिमूव करते हो। आपका माइंडसेट बन जाता है कि आपके फ्रेंड्स, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, दीज टू थिंग्स आर गोइंग टू गेट अवे एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब जो चंद्रमा होता है वो आपका माइंडसेट होता है, तो आपका माइंडसेट का ओरिएंटेशन कैसे डेवलप होता है, चंद्रमा की चाल ये आपको बताती है कुंडली में। तो चंद्रमा जब 11वें स्थान पे चलता है तो 11वें स्थान पे भी फ्रेंड्स को रिलीज़ करता है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को रिलीज़ कर देता है। सपोज़ आपके 10 जगह दुकान है पूरी सिटी में, तो आप 10 दुकान में से 4 दुकान बंद कर दोगे और जो 5 दुकान है उसी को हैंडल करोगे। तो आपका ओरिएंटेशन हो जाता है कि ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा पैसे भी नहीं चाहिए, ज़्यादा। तो जब ये क्योंकि 9वां स्थान का चंद्रमा है, रिलीज़ कराता है, एक्स्ट्रा बर्डन आप नहीं, ओवर बर्डन आप नहीं होते हो। जब चंद्रमा अपने से चौथा चाल 12वें स्थान पे चलता है तो चौथा चाल रियलाइजेशन होता है, 12वां स्थान लॉस होता है, 9वां स्थान रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि आपने क्या रिलीज़ किया। तो 12th प्लेस पे जब 9वें स्थान का चंद्रमा जब 12वें स्थान पे चलता है
तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है आपके माइंडसेट को, आपका माइंडसेट उल्टा स्ट्रांग बन जाता है। आपको पता होता है कि आप कहाँ पे लॉस खा सकते हो, कहाँ पे लॉस नहीं है आपका, कहाँ पे आप को सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आप रियलाइज़ कर लेते हो, नॉलेज आ जाता है आपके पास। अपने से पांचवा चाल पहले स्थान पे चलेगा, तो पांचवा चाल इंटरटेन करता है। क्या इंटरटेन कर रहा है? तो नौवां स्थान। नौवां स्थान आपके पापा है। पापा आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेम करेंगे। आपके और आपके पापा के बीच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग होगी जब आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में 9वें स्थान पे होगा। लेकिन यही चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाता है तो ये इमोशंस उस ग्रह के हिसाब से चेंज हो जाते हैं जो पीड़ा दे रहा होता है। सपोज़ शनि की 7वीं दृष्टि पड़ गई, तो जब भी पांचवा चाल चलेगा आपको आपके पापा का रिलेशन ऐसा हो जाएगा कि उनको कष्ट दे के मज़ा आएगा, चिढ़ा के मज़ा आएगा। वो आपको ज़्यादा चिढ़ाएंगे, टीज आउट करेंगे। जब अपने से छठा चाल चलेगा दूसरे स्थान पे, तो 9वां स्थान का चंद्रमा दूसरे स्थान में चलता है, तो आप रिलीज़ करते हो। क्या रिलीज़ करते हो? तो सपोज़ आपके सीनियर ने आपको कुछ ऑर्डर दिया है किसी काम को करने के लिए, तो आप अपने पैसे खर्च करके उस काम को करते हो। सपोज़ आपसे प्रोजेक्ट के लिए फ़ाइल मांगी गई और लोगों के पास पैसे नहीं, तो आप अपने पैसे खर्च कर देते हो प्रोजेक्ट की फ़ाइल लाने के लिए। ये एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि अपने से छठा चल रहा है। तो कौन काम दे रहा है? तो आपके कोई भी अथॉरिटेटिव पर्सन या कोई जूनियर भी दे सकता है आपको काम। क्यों? क्योंकि ऑर्डर है। 9वां स्थान 7वें से तीसरा होता है, छठा चाल चल रहा है और आपका चूँकि चंद्रमा है दूसरे स्थान पे, तो माइंडसेट और आपके रिसोर्सेज, तो आपके रिसोर्सेज का रिलीज़, आप अपने रिसोर्सेज को रिलीज़ कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ वर्क। जब अपने से 7वां चाल चलेगा तीसरे स्थान पे, तो जो कमांड्स आपको दिए गए हैं वही कमांड्स आप भी आगे पास आउट करोगे, पास डाउन करोगे। उसी कमांड्स को आप देखोगे कि जो कमांड्स आपको दिए जा रहे हैं वो आप उसको कैसे अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई तरीका सिखाया गया आपको, कोई स्पेसिफिक स्किल दी गई, तो उसको आप उस स्किल को कैसे पास ऑन कर सकते हो। तो ये अपने से 7वां चलेगा तीसरे स्थान पे, तब होगा। कंट्रोल रिलीज़ कर देते हो आप। जब 9वें स्थान का चंद्रमा अपने से 8वां चलता है चौथे स्थान पे, तो 8वां चाल चौथे स्थान पे आपका नॉलेज होता है। तो आप अपने नॉलेज को कॉन्स्टेंटली सुधारते रहते हो रिलीज़ करके। जितना एक्स्ट्रा नॉलेज है, फालतू नॉलेज है, उसको रिलीज़ कर देते हो आप। जो अनरिक्वायर्ड है और जो रिक्वायर्ड है उसको कॉन्स्टेंटली पॉलिश करते हो आप। जब 9वें स्थान का चंद्रमा अपने से 9वां चाल 5वें स्थान पे चलता है, तो अगेन आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ें जो आपको इनिशिएट कर देती है, बहुत ही क्यूरियस बना देती हैं, उन चीज़ों में क्यूरियोसिटी आपकी ख़त्म हो जाती है। 5वां स्थान प्यार का स्थान होता है, तो प्यार ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से नहीं कि कोई है ही नहीं आपकी लाइफ में, आप मैच्योर हो जाते हो बहुत ही ज़्यादा। तो 9वें से 9वां का मतलब है यू आर रिलीजिंग व्हाट, यू आर रिलीजिंग योर इमोशंस। 5वां स्थान इमोशनल प्लेस होता है बहुत ज़्यादा, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, इंसान को बहुत ही लॉजिकल बना देता है। अपने से 10वां चाल छठे स्थान पे चलता है चंद्रमा, तो अपने से 10वां चाल, जब तक आप किसी काम को एंड नहीं कर देते तब तक आप उस काम को करते रहते हो। इसका सिर्फ इतना मतलब बनता है। क्यों? क्योंकि 9वां स्थान रिलीज़ करने का स्थान होता है, अपने से 10वां एंड करना किसको? तो 6th प्लेस को। 6th प्लेस आपके वर्क्स होते हैं, तो जो भी वर्क आप कर रहे हो उसको जब तक आप ख़त्म नहीं कर देते तब तक आप शांत से नहीं बैठते हैं। अपने से 11वां 7वें स्थान पे चलता है, तो आपका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि हर पर्सन जो आपके लाइफ में है, दे हैव टू लीव एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसी तरीके से आप लोगों से अपनी अप्रोच डेवलप करते हो, उसी तरीके से आप लोगों से बॉन्डिंग करते हो। आप लोगों से बॉन्डिंग जल्दी नहीं करते। आपका माइंडसेट लोगों के साथ ऐसा बन जाता है कि यू वांट देम फॉर सर्टेन ड्यूरेशन, बट आप जानते हो कि एक टाइम के बाद वो चले जाने हैं। तो आप बहुत ही शॉर्ट टर्म मेंटालिटी के, आप शॉर्ट टर्म रिलेशंस रखने वाले हो जाते हो यहाँ पे, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। अपने से 12वां 8वें स्थान पे चलना, अपने से 12वां 8वें स्थान पे चलने का मतलब है 8वां स्थान फ्रस्ट्रेशन होता है, 8वां स्थान कैपेसिटी होता है, 12वां चाल एंड करना, 9वां चाल रिलीज़ करना। ये
अल्टीमेटली आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर से जो भी आपका फ्रस्ट्रेशन है वो रिलीज़ कराने वाला हो जाता है। तो जब भी आप फ्रस्ट्रेट होते हो आप बहुत जल्दी रिलीज़ कर देते हो किसी भी टाइप के फ्रस्ट्रेशन को। आप सपोज़ जिम जाते होगे रेगुलरली, बॉडी बनाने के लिए नहीं, फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ करने के लिए आप हर वो काम करते हो जिससे आपका फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ होता है। तो अगेन दीज ऑल आर द प्लेसेस जो जहाँ पे चंद्रमा अपने इफेक्ट माइंडसेट आपको ओरिएंट करके देता है। तो आपका ओरिएंटेशन 12वें स्थान को मैंने इसी तरीके से आपका ओरिएंटेशन चलेगा सब्जेक्ट टू अदर प्लैनेट्स एंड अदर प्लेसमेंट्स. So that was my analysis on moon in 9th house. For more, stay tuned, subscribe.